एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th म्यूज़िक का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। पूरा सॉल्यूशन डिटेल में बताऊंगी मैं कि कैसे करना है, क्या नहीं है। और जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो बोर्ड PYQ हैं। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर से हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सैम्पल पेपर से हैं, और कुछ मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे स्कूल में जो था वो वाले पेपर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड के PYQ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखो, ये है इंग्लिश में और ये है आपका हिंदी में। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में कितने चैप्टर हैं? संगीत रत्नाकर में 7 चैप्टर हैं। ठीक है, और संगीत पारिजात में कितने हैं? संगीत पारिजात में 8 है। और मान लो अगर कंफ्यूज हो जाते हो या भूल जाते हो तो मैं क्या टेक्निक बताई हूँ याद रखने के लिए। अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो मान लो अगर संगीत रत्नाकर पूछा तो ये हो गया RATNAKAR 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक का नंबर है, मतलब इसमें 7 तक का होगा। और अगर पारिजात का देखना है तो PARIJAT 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 तक का नंबर है, मतलब इसका आंसर होगा 8। ठीक है, नेक्स्ट है द राग ऑफ ऑडव ऑडव जाति। इस ऑडव ऑडव जाति का राग कौन सा है? ऑप्शन ये 4 है, भैरव, शुद्ध सारंग, बागेश्वरी, मालकोस। तो इसका आंसर क्या है? मालकोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी का जन्म वर्ष कौन सा है? तो उनका बर्थ ईयर कौन सा है? 1902, 1904, 1907 और 1910। तो इसका सही आंसर है 1902, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झपताल में ताली किन मात्राओं पर आती है? तो कौन कौन से मात्राओं पर ताली आती है झपताल में? अगर कन्फ्यूजन होता है, अगर याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी रिस्क मत लेना, जितना भी हो एक बार बना लेना टेबल को तुरंत ऐसे फटाफट। कैसे? ये हो गया आपका धीना, धी धीना, तीना, धी धी ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। देखो विभाग तो पता होगा ना। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 2 के बाद 5, फिर 6 7, फिर 8 9 10। ठीक है, और इसका क्या है? सबसे पहले आपका कट, फिर 2, फिर 0, फिर 3। तो ये हो गया पहला ताली, फिर दूसरा ताली, फिर तीसरा ताली, मतलब कि 1 3 और 8 पे आपका ताली है। तो आंसर क्या होगा? 1 3 और 8। नेक्स्ट है, राग मालकोस के स्वर क्या हैं? तो राग मालकोस के स्वर पहचानना है इसमें आपको। सा ग म धनी सा, फिर है सा ग म धनी सा, सा ग म धनी सा, सा ग म धनी सा, सब में सेम है। लेकिन मालकोस का आप लोग को डिस्क्रिप्शन अगर याद होगा तो मालकोस में ग ध और नी तीनों कोमल होता है, और कोमल में ऐसे नीचे डैश रहता है। तो ग ध नी जिसमें कोमल है, पहले वाले में ग नहीं है, दूसरे में ध नहीं है, तीसरे वाले में ग ध नी कोमल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग ध नी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्रुति डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ षडज ग्राम। षडज ग्राम का श्रुति डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देख लो, 4 3 2, ये आ गया आपका नंबर। इसमें मैं बताई थी आपको बस क्या याद रखना है, 4 3 और 2, फिर 4 3 और 2 और बीच में बस 4। तो क्या होगा? 4 3 2 4 4 3 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 7 स्वर्स किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मूर्छना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी गमक्स आर देयर अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में कितने गमक है? संगीत रत्नाकर में है 15 गमक। ठीक है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। देखो ये सारे जो MCQs है ना, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राग मालकोस की जाति कौन सी है? राग मालकोस की जाति क्या है? ऑडव ऑडव। 5 स्वर यूज होते हैं राग मालकोस में, क्योंकि
5 स्वर क्यों यूज होते हैं? क्योंकि रे और प ये दोनों वर्जित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। 10 विधि राग वर्गीकरण इज गिवन बाय शरंगदेव। शरंगदेव जी ने 10 विधि राग वर्गीकरण दिया है। हाँ, ये बात सही है। फिर है कि षडज ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर है। तो षडज ग्राम में तो 16वीं श्रुति पर नहीं होता है, पंचम तो षडज ग्राम में 17 श्रुति पे होता है। 16वीं किस पे होता है? मध्यम ग्राम में होता है। ठीक है, अगर ये मध्यम ग्राम होता तो वो सही होता, लेकिन षडज ग्राम में ये 17 में होता, तो ये क्या हो गया? गलत। फिर सी है आपका कि शंकरराव पंडित जी ग्वालियर घराना के हैं, तो ये सही है, वो ग्वालियर घराना के हैं। और आहोबाल एस्टेब्लिश वर्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर ऑफ वीणा, ये भी सही है कि उन्होंने स्थापना किया है, वीणा की तार की लंबाई पर उन्होंने स्वरों की स्थापना की है। तो सबसे पहले ये देख लो कि एलिमिनेशन मेथड से कर लो। जैसे हम लोग को पता चला कि बी गलत है, तो कोई से भी अगर ऑप्शन में बी है तो मतलब वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए में बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो जब तीनों में बी है तो ये तो गलत ही होएगा। तो ऑटोमेटिकली बाकी नहीं भी पढ़ोगे, टाइम बचा लोगे, तो ये क्या है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट वाला है। पहला ये है, बड़े गुलाम अली खान ठुमरी भी गाते थे। हाँ, ये सही है, वो ठुमरी भी गाते थे, ठुमरी गायक थे, वो बहुत अच्छा गाते थे। तानपुरे की पहली तार को षडज में मिलाया जाता है। षडज में, षडज यानी कि सा, पर ये तो गलत है। तानपुरा की जो पहली तार होती है उसको सबसे पहले प में मिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी राग में प जो है वो वर्जित है तो उसको म में मिलाया जाता है। लेकिन अगर किसी राग में प और म दोनों वर्जित है तो उसको किस में मिलाया जाता है? नी में मिलाया जाता है, लेकिन सा में नहीं मिलाया जाता। तो पहली तार तो हमेशा प म नी इसमें जाती है, तो ये तो गलत हो गया। तो कोई से भी ऑप्शन में बी है तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि रूपक हैज खाली ऑन इज फर्स्ट बीट। हाँ, ये सही है कि उसके पहले बीट में जो है वो खाली है। झपताल हैज 3 विभाग्स। नहीं, झपताल में तो 3 विभाग नहीं है, झपताल में तो 4 विभाग हैं। कैसे? धी ना, फिर धी धी ना, ती ना, धी धी ना, तो ये हो गया ना 1 2 3 4, तो 4 है। तो इसमें जो बी है वो गलत है, तो और डी भी गलत है, तो क्या हो जाएगा? ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 ये होगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। तो देख लो, देखो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि म्यूज़िक में लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ कर रही हूँ हिंदी भी करूँ इंग्लिश भी करूँ, मीनिंग तो एक ही है ना। कंसेप्ट मैटर करता है कि तुम कंसेप्ट कैसे समझ रहे हो। तुम अपने लेक्चर्स भी देखते हो इंग्लिश में, इंग्लिश के जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक रहते हैं उसको समझाते तो तुम्हारे ऑनलाइन टीचर्स हिंदी में ही है ना। तो तुम ये सब मत देखो, इसको तुम रीड कर लेना, लेकिन मैं कोई एक ही पढ़ूँगी तो आई होप इसका तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। इतना तो समझ ही जाओगे भाई, क्लास 12th के हो, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें जो बागेश्वरी है उसका यहाँ पे किससे होगा? काफ़ी थाट, क्योंकि बागेश्वरी का थाट क्या होता है? काफ़ी होता है। मीन का साइन ये होता है, अर्धचंद्र मीन का साइन होता है, तो ये हो जाएगा 1। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1। पहला ही ऑप्शन सही है, तो आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ कि धमार ताल जो है वो क धीटे धीटे धा, और मालको उसका गधनी कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट 1 है कि रे और प स्वर आर ओमिटेड इन राग भैरव। राग भैरव में रे और प स्वर जो है वो वर्जित है। क्या ये सही है? नहीं, रे और प किस में वर्जित है? मालकोस में। भैरव इज अ मॉर्निंग संधि प्रकाश राग, तो ये सही है कि हाँ भैरव जो है वो मॉर्निंग राग है। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है जोड़ी के तार इन तानपुरा आर ट्यून टू मध्यम। जोड़ी के तार कौन से होते हैं? जोड़ी के तार होते हैं, देखो 4 स्ट्रिंग होते हैं, उसमें पहला जो है वो प नहीं तो म नहीं तो नी में होता है। सेकेंड स्ट्रिंग जो है वो किस में होता है? वो होता है सा में, और थर्ड भी किस में होता है? सा। तो इन दोनों को जोड़ी के तार बोलते हैं, ठीक है। जो सा और सा है कौन से ऑक्टेव के?
मिडिल ऑक्टेव के, ठीक है। तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोड़ी के तार। और ये ट्यून होते हैं सा में, सेकेंड और थर्ड नंबर के। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि संगीत रत्नाकर हैज़ 8 अध्याय। नहीं, क्योंकि रत्नाकर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 8 का 8 नहीं है, 8 का 7 ही है। तो दोनों जो है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स, ठीक है, ये होगा सही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो कंपार्टमेंट जो पेपर हुआ था उसके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। सो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान कौन से घराने से संबंधित थे। तो वो कौन से घराने से थे, रामपुर, पटियाला, दिल्ली या जयपुर। तो वो थे पटियाला घराने से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इन संगीत पारिजात द टोटल नंबर ऑफ स्वर्स मेंशन्ड आर। तो कितने स्वर्स मेंशन है संगीत पारिजात में, 29, 24, 14 या 7। तो कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। 12 क्या है, एक तो हो गया आपका सा रे ग म प ध नी, 7 स्वर आपका शुद्ध और 5 स्वर आपका विकृत, जो कि है 4 हो गया ग ध नी, रे ग ध नी कोमल, ठीक है, और म जो है एक वो तीव्र, ठीक है। यही है बेसिक। द प्लेसमेंट ऑफ 7 शुद्ध स्वर्स ऑन 22 श्रुतिस टू फॉर्म षडजग्राम। षडजग्राम बनाने के लिए जो 7 शुद्ध स्वरों की प्लेसमेंट है 22 श्रुतियों में, वो क्या है, ये देखो, ये हैं आपके 4 ऑप्शन। और मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे याद करना है। बस 4 3 2 को याद करना है और उसको 2 बार लिख देना, ठीक है। 4 3 2, 4 3 2 और बीच में 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 2 4 4 3 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4 3 2, ये ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 4 4 3 2, या तो फ़ोन नंबर की तरह याद कर लो। फिर है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अलाप के 2 प्रकार हैं, आकार का लाप और नूम तुम का लाप। हाँ, ये बात सही है कि आकार का लाप और नूम तुम का लाप है, ये सही है। नेक्स्ट है संधि प्रकाश राग सा संग बिटवीन 4 to 7। ये भी सही है कि 4 to 7 जो है वो संधि प्रकाश राग गाए जाते हैं। और सायंकाली संधि प्रकाश क्या होता है, वो है 4 to 7 बट इवनिंग में, ठीक है। फिर है तीव्र मध्यम है नो इम्पोर्टेंस इन टाइम थ्योरी। ये तो बिल्कुल गलत है। मध्यम का जो म स्वर है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम थ्योरी में, उसका एक सेपरेट डेफिनेशन है, ठीक है। फिर है जाति ऑफ राग भैरव इज ऑर्डर ऑफ, नहीं, बिल्कुल नहीं। राग मालकोस का ऑर्डर है, राग भैरव का तो संपूर्ण है, 7 स्वर यूज होते हैं। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2। तो 1 और 2, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। निबद्ध एंड अनिबद्ध गान हैव बीन रिफर्ड इन द 4th चैप्टर ऑफ संगीत रत्नाकर। हाँ, ये सही है। निबद्ध और अनिबद्ध गान जो है वो 4th चैप्टर संगीत रत्नाकर का क्या है, प्रबंधा अध्याय, ठीक है, प्रबंधा अध्याय। इसको भी याद करने का मैं टेक्निक बताई हूँ, वो क्या है ट्रिक, कि स्वरा और रागिनी प्रकृति और प्रबंधा के साथ मिलकर ताल वाद्य बजाकर नृत्य करते हैं। तो स्वरा और रागिनी, पहले हो गया स्वरा, सेकंड चैप्टर हो गया राग अध्याय, फिर प्रकृति से प्रकीर्णन अध्याय, फिर प्रबंधा से 4th अध्याय प्रबंध अध्याय, ठीक है। तो 4th अध्याय में ये निबद्ध और अनिबद्ध गान के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कि रागांग एंड क्रियांग। तो पहला तो सही है, तो पहला किस में है, ए, बी और डी में। तो सी तो नहीं है, ए, बी या डी होगा। रागांग एंड क्रियांग आर वेराइटीज ऑफ देशी म्यूजिक अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर। ये भी सही है कि रागांग और क्रियांग जो है वो देशी म्यूजिक के वेराइटीज़ हैं। फिर है द टाइम ऑफ सिंगिंग ऑफ राग बागेश्वरी इज मध्य रात्रि। द टाइम ऑफ सिंगिंग ऑफ राग बागेश्वरी इज मध्य रात्रि। राग बागेश्वरी का समय सिद्धांत मध्यम रात्रि है, ये भी सही है। फिर है, ये सही हो गया आपका, और ये भी सही है। और रागांग एंड क्रियांगा वेराइटीज ऑफ देशी राग्स, ये भी सही है। फिर 4th है आपका कि ब्रास स्ट्रिंग ऑफ फीमेल तानपुरा इज ऑलवेज ट्यून इन पंचम ऑफ मध्य सप्तक। ब्रास स्ट्रिंग कौन सा होता है, देखो 4 स्ट्रिंग होती है। जो फीमेल तानपुरा है उसमें जो पहली स्ट्रिंग होती है वो किसकी होती है, आयरन की होती है, ठीक है, लोहे की होती है, लोहा जो भी है
पहला स्ट्रिंग आयरन का होता है, और जो सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग है वो किसका होता है, वो होता है, एक मिनट, मेल तानपुरा, हाँ देखो, जो मेल तानपुरा है, मेल तानपुरा, ठीक है, और ये फीमेल तानपुरा, तो मेल तानपुरा का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो बनता है ब्रास से, और फीमेल तानपुरा का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो बनता है आयरन से, ठीक है। जो सेकेंड और थर्ड है दोनों का वो सेम होता है और दोनों आयरन से बनता है, और जो फोर्थ है वो ब्रास से बनता है। तो जो फोर्थ वाला स्वर है वो हमेशा सा से ही ट्यून होता है, जो कि लोअर ऑक्टेव का होता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ब्रास स्ट्रिंग ऑफ फीमेल तानपुरा, ब्रास स्ट्रिंग ऑफ फीमेल तानपुरा मतलब कि फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग। देखो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। फोर्थ स्ट्रिंग जो है वो पंचम के मध्य सप्तक में ट्यून होता है, तो ये तो गलत है। फोर्थ स्ट्रिंग हमेशा क्योंकि सा में ट्यून होता है, लोअर ऑक्टेव में, ठीक है। तो इसका सही स्टेटमेंट होगा 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग का। पहला है धी धी ना तीना, तो ये ऑब्वियस आंसर है। ये किसका है, ये है झपताल का। 17वीं सेंचुरी में लिखा गया था संगीत पारिजात, ठीक है, और क्योंकि जो संगीत रत्नाकर है वो 13वीं सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है, और संगीत पारिजात जो है वो 17वीं सेंचुरी में लिखा गया था। फिर है ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना के कौन है, कृष्णराव शंकर पंडित। फिर सप्त अध्याय यानी कि 7 अध्याय वाला वो क्या है, वो है, कहाँ गया, संगीत रत्नाकर, ठीक है। तो क्या होगा ये 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट स्फुरित इज अ वेराइटी ऑफ गमक रिफर्ड इन संगीत रत्नाकर। ये सही है, क्यों, क्योंकि संगीत रत्नाकर में 15 टाइप के गमक बताए हैं, उनको याद करने की भी ट्रिक मैंने बता रखी है, और उसमें कौन सा आता है, स्फुरित, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान वॉज अ ध्रुपद गायक। नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बड़े गुलाम अली खान जी जो हैं वो ठुमरी के गायक थे, ठीक है। ठुमरी किस में आ जाता है, ख्याल में आ जाता है, ख्याल यानी कि चंचल, फास्ट, ठीक है। तो वो ठुमरी, तराना, ख्याल, ये सब के वो गायक थे, ध्रुपद के नहीं थे, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, लेकिन 2 जो है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 है अलंकार कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट अ फिक्स पैटर्न ऑफ 1। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। अलंकार जो है वो वर्ण से ही बनता है, उसका एक श्लोक भी था जो कि मुझे याद नहीं है, बट वर्ण से ही बनता है अलंकार, और वर्ण का भी एक क्रम होना चाहिए ना, एक पैटर्न होना चाहिए, और वो नियमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। अलंकार मीन्स नियमबद्ध, एक पैटर्न होना चाहिए, ऐसा कुछ भी अलंकार नहीं बनता, तो ये क्या है, ये है सही। आलाप एंड तान आर द मेन फीचर्स और एलोब्रेशन ऑफ ख्याल सिंगिंग, ये भी सही है कि जो तान है वो भी एलोब्रेशन है, एक्सपेंड होता है, और आलाप भी जो है वो भी एक्सपेंड ही होता है, तो दोनों सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मात्राज आर देयर इन धमार ताल विच इज प्लेइंग इन धमार गायकी। तो धमार जो गाना है, जो राग है, जो भी है, तो धमार गायकी में कौन सा ताल प्ले होता है, धमार ताल होता है, और धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है, 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 14। फिर है इन विच स्वर इज द जोड़ी स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा ट्यून्ड। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जोड़ी के जो तार है नंबर 2 और नंबर 3, ये दोनों किस में ट्यून होती है, सा, वो भी मिडिल ऑक्टेव, ठीक है, मध्य सप्तक, ठीक है, मिडिल ऑक्टेव के सा से, कहाँ गया, षडज, सा मतलब षडज। फिर नेक्स्ट है दी करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ विभागसीन झपताल। झपताल में सही अरेंजमेंट क्या है, अगर डाउट होता है तो बना लेना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, मतलब 2 3 2 3, तो आंसर क्या होगा 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर 2 बी 2 3 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वर्तमान समय में गंधार ग्राम का प्रयोग होता है, तो क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। गंधार ग्राम तो गंधर्व के लोगों के साथ ही ऊपर चले गया, तो अभी तो ये प्रेजेंट, अभी के टाइम पे ये प्रैक्टिस
नहीं होता है। ठीक है, पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहीं से कट गया। नेक्स्ट है मालकोसिव इज ऑर्डर जाति, हाँ ये सही है, 5 स्वर यूज होते हैं तो ये ऑर्डर जाति का है। सेकंड ऑप्शन कहाँ है? सेकंड ऑप्शन में है बी और डी में। फिर थर्ड और फोर्थ ही बस चेक करना है कि संगीत पारिजात वॉज रिटन इन 13th सेंचुरी, नहीं ये 17th सेंचुरी में लिखा गया था, तो ये गलत है। तो सेकंड और फोर्थ ही होगा। बड़े गुलाम अली खान बिलोंग्स टू पटियाला घराना, ये सही है, तो सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है कि ऑल द नोट्स यूज्ड इन बागेश्वरी आर शुद्ध, गलत है, ग और नी कोमल यूज होते हैं। संगीत रत्नाकर है 7 अध्याय, RATNAKAR 8 यानी कि 7, हाँ 7 सही है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय होते हैं। फिर है संगीत संधि प्रकाश राग सा परफॉर्म इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। संधि प्रकाश राग जो है वो मॉर्निंग में तो परफॉर्म होते हैं, इवनिंग में भी होते हैं, लेकिन इवनिंग वाले को बोलते हैं सायंकाली संधि प्रकाश राग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत, देखो फंसाने वाला क्वेश्चन था। फिर है खटका इज द टेक्निक फॉर एम्बेलिशमेंट ऑफ स्वर्स, ये सही है, स्वरों को अलंकृत करने के लिए जो है वो खटका एक टेक्निक है, उसको यूज़ किया जाता है। तो 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल मतलब छोटा ख्याल। ठीक है, 1 3 राग विवेकाध्याय राग भैरव मीन। मीन देखो ये हो गया सामा ऐसा साइन। फिर राग भैरव जो है उसमें रे और ध कोमल, और राग विवेकाध्याय किसमें है? संगीत रत्नाकर में। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट है राग भैरव। भैरव इज एन आश्रय राग, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। आश्रय राग क्या होता है? मतलब ऐसा राग जिसके ऊपर बेस्ड होके कोई सा थाट बना है। तो भैरव कौन से थाट का है? भैरव थाट का है। तो भैरव थाट किससे बना है? भैरव से ही बना है, उसी का आश्रय से बना है, तो भैरव इज एन आश्रय राग, ये सही है। फयाज खान जी को आफ्ताबे मौसीकी का अवार्ड मिला था, क्या ये सही है? ये भी सही है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है धमार ताल इज यूज विद छोटा ख्याल, ये गलत है। धमार ताल जो है वो धमार के ही साथ यूज़ होता है। ठीक है, छोटा ख्याल के साथ क्या यूज़ होता है? किसी में झपताल होता है, ठीक है, किसी में झपताल होता है, किसी में 3 ताल होता है। ठीक है, बड़े ख्याल में मोस्टली 1 ताल यूज़ होता है। ठीक है, तो यही सब है। और धमार जो है वो धमार ताल ही यूज़ होता है। ठीक है, धमार में धमार ताल यूज़ होता है। पंचम इज ऑन 16 श्रुति इन मध्यम ग्राम, ये सही है। षडज ग्राम में 17th में होता है और मध्यम ग्राम में 16th में होता है पंचम प। ठीक है, तो दोनों सही है, तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेंगे हम लोग कुछ सैम्पल पेपर्स पिछले साल के और पुराने साल के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच राग बोथ द मध्यम आर यूज्ड, यानी कि शुद्ध माँ भी और तीव्र माँ भी, तो किस में यूज़ होता है? अब ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि शुद्ध सारंग से रिलेटेड कुछ नहीं पूछना है, लेकिन फिर भी जान रहे हो CBSE बोर्ड है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक में स्पेशली आउट ऑफ सिलेबस पूछते ही हैं। पर तुम लोग को ये तो पता होगा कि भैरव, बागेश्वरी और मालकोस में क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड ही देखेंगे। भैरव में तो सिर्फ माँ यूज़ होता है, बागेश्वरी में भी माँ यूज़ होता है, तीव्र माँ यूज़ नहीं होता, और मालकोस में भी तीव्र माँ यूज़ नहीं होता। तो क्या बचा? शुद्ध सारंग, तो इसका आंसर शुद्ध सारंग ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ विभाग्स इन धमार ताल। ठीक है, धमार ताल का, तो धमार ताल में सबसे पहले तो 5 रहता है, सबको पता होगा कैसे? क धी ट धा आ, इसके बाद 6 7 के बाद गैप रहता है, तो यहीं से आपको मिल गया आपका फर्स्ट का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। एक बार आपको कन्फ्यूजन होता है तो पूरा टेबल ही बना लिया करो। ठीक है, 1 2 3 और ऐसे लिख के क धी ट ऐसे लिख के पूरा टेबल बना लिया करो। अब नेक्स्ट है इन विच राग्स कोमल ध इज यूज। कोमल ध कौन से राग में प्रयोग किया जाता है? कोमल ध आपका प्रयोग किया जाता है राग भैरव में भी। ठीक है, भैरव में भी, फिर राग मालकोस में भी। ठीक है, लेकिन बागेश्वरी में प्रयोग नहीं किया जाता। बागेश्वरी पहली अच्छा बागेश्वरी तो नहीं है, बागेश्वरी हटा दो। ठीक है, शुद्ध सारंग को हमको पता नहीं है। भैरव और मालकोस, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। शुद्ध सारंग का हमको नहीं पता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, पर भैरव और मालकोस में
किया जाता है। अब नेक्स्ट है आरोह ऑफ राग भैरव इज। तो जो राग भैरव है वो संपूर्ण है, यानी कि सातों की सातों मात्राएं यूज होती हैं और उसमें रे और ध जो है वो कोमल है। ठीक है, तो यहीं से देख लो, ग तो कोमल नहीं होता, ये तो नहीं है। रे और ध कोमल होता है, ये है। ग और नी कोमल होता है, नहीं। रे और ध और नी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है इन ताल झपताल खाली फॉल्स ऑन विच बीट। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेबल बना लेना। तो खाली जो है वो कौन सी बीट में रहती है, अकॉर्डिंग टू दी टेबल 6th बीट पे। ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूजन रहता है तो फटाफट टेबल बना लेना, लेकिन रिस्क मत लेना क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें तो मार्क्स नहीं ही कटने चाहिए। विच स्वर्स आर नॉट यूज इन आरो और बागेश्वरी। बागेश्वरी के आरो में कौन सा स्वर यूज नहीं होता है, रे और प। ठीक है, याद रखना रे और प जो है वो यूज नहीं होता है। अवरोह में यूज होता है, तान और आलाप बनाते टाइम भी रे और प यूज होता है, लेकिन बस आरोह में यूज नहीं होता है। अब देखो राग मालकोस की जाति क्या है, ऑडव शाडव, शाडव ऑडव, ऑडव ऑडव, ऑडव संपूर्ण। तो इसका आंसर है ऑडव ऑडव। फिर है राग भैरव का वादी संवादी क्या है। तो ये देखो, ये पहले पूछा है वादी, फिर पूछा है संवादी। तो कभी भी तुमको पता है जो वादी संवादी है उसका वादी क्या है, ध है, और संवादी क्या है, रे है। तो अगर रे ध लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, पहले वादी पूछा है यानी कि ध पहले आएगा, उसके बाद संवादी आएगा जो कि रे है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जल्दी जल्दी में मत करना। नेक्स्ट है भागेश्वरी में लगने वाले कोमल स्वर कौन से हैं, रेधा, रेनी, गनी, धनी। तो इसका सही आंसर क्या है, गनी। नेक्स्ट है झपताल में विभाग की व्यवस्था क्या है। फिर से अगर डाउट होता है तो टेबल बना लेना। इसमें विभाग कितने होते हैं, 4 होते हैं झपताल में, 2 3 और 2 3 में होते हैं। ठीक है, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। ठीक है, 2 3 2 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट है धमार ताल में खाली किस मात्रा पर आती है। धमार ताल में टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, टोटल मात्राएं होती है 14। ठीक है, और खाली कौन सी बीट पे आती है, 8th बीट पे आती है। ठीक है, 8th बीट पे। थोड़ा भी डाउट लगेगा पूरा टेबल बना लेना, लेकिन कभी भी ताल वाले को गलत करके मत आना। ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद फयाज खान जी का घराना। तो फयाज खान जी कौन से घराने के थे, दिल्ली, रामपुर, पटियाला, आगरा। तो ये थे घराना आगरा के। ठीक है, पटियाला के कौन थे, बड़े गुलाम अली खान, और ग्वालियर के कौन थे, पंडित कृष्णराव शंकर। ये थे आगरा घराने के। नेक्स्ट है संगीत पारिजात के रचनाकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन थे इसके रचनाकार, पंडित शरंगदेव, पंडित आहोबाल, भरत मुनि, विष्णु नारायण। तो इसके थे पंडित आहोबाल। ठीक है, फिर है आगे प्राचीन काल में मानी गई गमक के प्रकारों की संख्या। कितने गमक माने गए थे एशियन पीरियड में, 15 गमक। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, सब लोग याद रखना। जितने भी रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं उनको ध्यान दो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है संधि प्रकाश रागों का समय क्या है। संधि प्रकाश, संधि प्रकाश पूछ रहा है ना, सायंकाली संधि प्रकाश नहीं पूछ रहा है। तो इसका क्या है समय, 4 to 7। अगर पूछता सायंकाली संधि प्रकाश तो भी 4 to 7 ही होता, लेकिन ये होता इवनिंग में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 to 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पंडित कृष्ण राव शंकर जी का जन्म वर्ष कौन सा है, 1892, 1894, 96 और 1900। तो उनका जन्म वर्ष क्या है, 1894। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्ताब मौसीकी की उपाधि किसको मिली थी, बड़े गुलाम अली खान, अब्दुल करीम खान, तानसेन या फयाज खान। किसको मिली थी, फयाज खान को। नेक्स्ट है ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार। ग्वालियर घराने के मतलब कृष्णराव शंकर पंडित, फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान या दिलीप चंद्र बेदी। तो कृष्णराव शंकर पंडित, फयाज खान जी आगरा घराने के और बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के। ठीक है, अब आगे देखो संगीत रत्नाकर का रचनाकाल। संगीत रत्नाकर कौन से टाइम पे लिखा गया था, वो लिखा गया था 10th सेंचुरी, 12th, 13th, 17। कंफ्यूज मत होना, संगीत रत्नाकर 13th सेंचुरी में लिखा गया था और संगीत पारिजात जो है वो 17th सेंचुरी में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना करने वाले सर्वप्रथम संगीतज्ञ कौन थे। तो इसके कौन थे ये बताया गया है हमको संगीत पारिजात में।
संगीत पारिजात किसने लिखा था? आहोबाल जी ने। तो इसका आंसर होगा आहोबाल जी। तानसेन, रविशंकर ये सब नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ग्राम डेट बिकेम एक्सटिंक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ समय में जो विलुप्त हो गया वो कौन सा ग्राम है? वो है षडज ग्राम, गंधार ग्राम, मध्यम, पंचम। तो इन सब में जो ग्राम है वो है गंधार ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह, इसे दर्शाने के लिए लिखा जाता है। कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है? खटका, कन, मींड, गमक। खटका में यूज होता है। ठीक है, तानपुरे में तारों की संख्या कितनी होती है? तानपुरे में तारों की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है? तो ये भी आपको बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी होती हैं? 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये आपको बताया गया है संगीत रत्नाकर में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक ग्राम से, ये तो हो गया। तानपुरे के जोड़ी के तार किस स्वर में मिलाए जाते हैं? पहले भी पूछा गया था। तो जोड़ी के तार जो है वो किस में मिलाए जाते हैं? सा में। सा कौन सा? मिडिल ऑक्टेव का। ठीक है, अब नेक्स्ट है गमा ध प गमा रे सा किस राग की पकड़ है? ठीक है, इसमें ध कोमल है और रे कोमल है। तो ध और रे दोनों कोमल किस में होता है? भैरव में। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? राग भैरव। नेक्स्ट है एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को खंडित किए बिना जाने को क्या कहते हैं? मतलब बिना ब्रेक करे एक स्वर से दूसरे स्वर को जाने को क्या बोलते हैं? मींड। ठीक है, अलंकार, तान, मींड, कन में मींड है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीत रत्नाकर वॉज रिटन इन, अगेन सेम क्वेश्चन। संगीत रत्नाकर कौन से टाइम पे लिखा गया था? 13th सेंचुरी में, और पारिजात 17th सेंचुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर है कंपित एंड प्लवित आर द टाइप्स ऑफ विच गमक? अलंकार, खटका, आलाप या गमक? तो कंपित जो गमक है उसका एक मिनट, कंपित एंड प्लवित आर द टाइप्स ऑफ ना, तो टाइप्स ऑफ गमक गमक के अंदर आता है। और कंपित का मॉडर्न नेम जो है वो है खटका। तो कंफ्यूज मत होना, कंपित का मॉडर्न नेम खटका है, लेकिन ये टाइप्स किस में आते हैं? गमक के में। फिर है कोमल स्वर्स यूज्ड इन राग बागेश्वरी, ग, नी, रे, ध, नी, रे, नी। कोमल स्वर कौन सा यूज होता है? ग और नी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, म इज कॉल्ड अध्वदर्शक स्वर, ये सही है। संधि प्रकाश राग साथ संग ड्यूरिंग नाइट ओनली, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो सुबह गाया जाता है या तो शाम को। जाति ऑफ राग भैरव इज भैरव, ये सही है। संगीत पारिजात वॉज रिटन बाय पंडित आहोबाल, ये भी सही है। तो ये क्या हुआ आपका? ए जो है वो सही है। ठीक है, फिर बी जो है वो गलत है, सी सही है। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, धमार ताल है 10 मात्रा, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, पूरा गलत है ये, क्योंकि धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। फिर है सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग्स आर तानपुरा आर कॉल्ड, जोड़ी के तार, हाँ ये सही है। गंधार ग्राम इज एक्सटेंट नाउन, ये भी सही है। तो बी और सी सही है। मार्को से संपूर्ण जाति राग, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वापस से मैच द फॉलोइंग आ गया है। मींड आ गया। मींड लगता है बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 1000 बार रिपीट हो चुका है अभी तक का मैच द फॉलोइंग में। तो मींड जो है वो सामा, ये है उसका साइन मींड का। ठीक है, अर्धचंद्र। राग विवेका अध्याय किस में है? संगीत रत्नाकर में। भैरव जो है उसमें रेधा कोमल होता है और द्रुत ख्याल होता है छोटा ख्याल में। वापस सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, ये हो गया। फिर आगे है देखो क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नोट्स इज कॉल्ड अलंकार, क्या ये सही है? हाँ सही है। अलंकार कैन बी कंपोज्ड इन एनी राग, क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। तो दोनों जो है वो ट्रू है। आगे देखो, रूपक ताल है 7 मात्रास, तो ये सही है? हाँ सही है। ती, ती, ना, धी, ना, तो 7 मात्राएं होती हैं, ये सही है। धमार ताल है खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट, नहीं, रूपक ताल में खाली जो है फर्स्ट बीट में होता है, तो ये गलत है। तो 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल स्वर यूज इन बागेश्वरी, बागेश्वरी में कोमल स्वर क्या यूज होता है? वापस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, गनी, रेधा, धनी, रेनी। तो गनी जो है वो करेक्ट आंसर है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अरेंजमेंट ऑफ विभाग इन झपताल। अगेन सेम क्वेश्चन, धीना धी धीना, तीना धी धीना, 2 3 2 3। तो 2 3 ये नहीं है, सॉरी 2 3 2 3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वादी संवादी ऑफ राग भैरव। राग भैरव का वादी संवादी क्या है? देखो पहले वादी पूछा है, फिर संवादी पूछा है, यानी कि ध फिर रे, ऑप्शन नंबर ए। खाली इन धमार ताल फॉल्स ऑन विच मात्रा। खाली कौन से मात्रा में आती है? धमार ताल में मात्रा नंबर 8 में आती है। ठीक है। जाति ऑफ राग भैरव, ऑडव ऑडव, शाडव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, शाडव शाडव। तो राग भैरव का जाति क्या है? संपूर्ण संपूर्ण। नंबर ऑफ टाइप्स गमक मेंशन इन म्यूजिक ग्रंथ्स 15। ठीक है, बहुत बार ही पूछ लिया है ये, तो ध्यान देना ये सब टॉपिक पे जो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, विच ताल हैज खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट। तिलवाड़ा, झपताल, रूपक, धमाल। अभी बताई थी ताल रूपक में। टाइम ऑफ सिंगिंग ऑफ राग भैरव, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, सेकेंड प्रहर। तो इसका आंसर है मॉर्निंग। एलोब्रेशन ऑफ नोट्स ऑफ राग इन स्लो टेम्पो इज कॉल्ड गमक, तान, आलाप, मीन। इसका आंसर है आलाप, और अगर फास्ट टेम्पो होता तो उसका होता तान। नंबर ऑफ तालेज इन झपताल। ठीक है, ये ध्यान दो, धीना, धी धीना, तीना, धी धीना, 1 2 3। कितनी ताली हो गई? 3 ताली, ऑप्शन नंबर ए। फिर है थाट ऑफ बागेश्वरी। बागेश्वरी का थाट क्या है? ऑप्शन देख लो, भैरव, कल्याण, असावरी, काफी। तो बागेश्वरी का क्या है? थाट काफी है। नेक्स्ट है ताल हैविंग 7 बीट्स। झपताल, रूपक, धमार, तिलवाड़ा, रूपक। ठीक है। अब आगे देखो, आइडेंटिफाई द राग सानी धनी सामा गरे सा। इसमें क्या है? देखो, नी है कोमल और ग है कोमल। तो ग और नी कोमल किस में होता है? बागेश्वरी में। ठीक है, तो ये हो गया राग बागेश्वरी। फिर है संगीत रत्नाकर वॉज रिटन इन। अगेन सेम क्वेश्चन, कौन से टाइम पे लिखा गया था? 13th सेंचुरी। पूर्वांगवादी राग इज दैट हुज। ठीक है, ये आया थोड़ा अलग क्वेश्चन अभी तक का। मैं ये चीज़ भी बता चुकी हूँ, 2 टाइप के होते हैं, एक है पूर्वांगवादी और एक है उत्तरांगवादी। पूर्वांगवादी मतलब पूर्व, यानी कि सारे ग म तक का, ये 4 स्वर तक का जो आता है, वो जिनका वादी स्वर ये 4 स्वर तक आता है, उसको बोलते हैं पूर्वांगवादी राग। तो वादी स्वर इज वन ऑफ दिस राग, सारे ग म, यही होगा करेक्ट। संवादी स्वर, वादी स्वर धनी सा, ये तो उत्तरांगवादी हो गया। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखो, कंपित एंड प्लवित आर टाइप्स ऑफ अलंकार, अलाप, तान, गमक। गमक अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन भी देखे थे, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। देखो इजी ही आएगा पेपर, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एमसीक्यू अपन कर ही ले रहे हैं, तो यही से ही आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स इन धमार ताल। धमार ताल में कितने डिविजन्स हैं? क धी ट 1 2 3 4 5। क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। तो धमार ताल में भी कितने डिविजन्स हैं? 4, ऑप्शन नंबर डी। इट्स लिटरल मीनिंग इज आभूषण। वेरी इजी, एकदम डेफिनेशन से उठा दिए हैं। क्या है इसका आंसर? अलंकार। ठीक है। मीन का ईयरिंग, गमक का खटक रहा है, डर लग रहा है, थोड़ा सा सस्पिशियस है, डाउट हो रहा है, वो गमक में, सॉरी वो खटका में आ जाएगा। और गमक ग्राम में क्या आएगा? ग्राम यानी कि गांव। ठीक है। तान यानी कि एक्सपेंड। ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ चैप्टर्स इन संगीत रत्नाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द दुगुन ऑफ झपताल, धीना धी धी ना तीना। अच्छा, तो इसके आगे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो धीना धी धीना, तीना धी धी ना, तो मतलब नाधी धीना, नाधी।
ना धी आना चाहिए। ये क्या क्वेश्चन है? धी ना, धी धी, नाती। फिर से नाती थोड़ी ना आएगा। एक मिनट मेरे को लिखने दो। आपका जो एक गुण होता है उसमें क्या होता है? धी ना, धी धी, ना, ती ना, धी धी, ना। तो धी ना, धी धी, ना, यहाँ तक का ये हो गया। फिर ती, धी ना, धी धी, ना, ती ना। एक मिनट यार, हाँ ये तो ऐसे ही होना चाहिए। धी ना, धी धी, नाती, नाधी, धी ना। फिर यहाँ से तो वापस रिपीट होता है, धी ना, धी धी, नाती, नाधी, धी नाधी। तो एक दो तीसरा में तो नाती आएगा, तो एक दो तीसरा में नाती आ गया, फिर नाधी आएगा। तो नाधी, अच्छा ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे ना के बाद धी आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। इसका तुमको फ्री का मार्क्स मिलेगा अगर ऐसा है तो। इसमें ना धी आना चाहिए, ठीक है, तो वो सही होगा। ऐसे डाउट लगता है तो पूरा टेबल ही बना लिया करो। इन लोग का भरोसा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा आगे था ये 7 आगे सी में है, ये है नाधी नाधी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मैं नहीं देखी थी। चलो आगे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट, ठीक है। दोनों पेज पलट के देख लेना, ऐसे मेरे जैसे गलती मत करना, ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ बोल्स स्वर्स इन 1 बीट ऑफ चौगुन। एक बीट ऑफ चौगुन में कितने बोल होते हैं? तो जब भी हम लोग चौगुन लिखते हैं, ठीक है, चौगुन लिखते हैं तो उसके जो एक मात्रा होते हैं उसमें हम लोग 4 बोल को डालते हैं, ठीक है। जैसे धी ना, धी धी, 4 बोल डालते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सीजनल राग। मेघ तो सीजनल राग है, बसंत भी सीजनल राग है, बहार भी सीजनल राग है, भैरव सीजनल राग नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पकड़ ऑफ राग भैरव। अब राग भैरव का पकड़ पूछ रहा है, तो ये देखो गमध, ये तो नहीं होगा क्योंकि भैरव में तो ध जो है वो कोमल होता है, तो ये तो गलत है। फिर यहाँ पे भी ध जो है ये भी गलत है। यहाँ पे भी ध रे दोनों कोमल है, ये सही होगा। यहाँ पे ध रे कोमल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ राग्स मेंशन इन संगीत रत्नाकर। 250, 265, 270, 264। तो 265 और 264 देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, मे भी क्या पता रिपीट हो जाए। तो 264 क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आगे, बाप रे इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा नहीं, स्टेटमेंट तो 2 ही है छोटे, ये सब लंबे हैं। चलो ठीक है। धमार ताल हैज़ 14 बीट्स, सही है। ईच विभाग ऑफ धमार ताल हैज़ 4 बीट्स, ये गलत है, पहले ही विभाग में क्योंकि 5 बीट है, ठीक है। तो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, कोमल रे एंड कोमल ध आर यूज्ड इन राग भैरव, ये सही है। भैरव इज संधि प्रकाश राग, ये भी सही है। तो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू, दोनों ट्रू है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखो 27 नंबर, द ऑथर ऑफ संगीत रत्नाकर इज शरंग देव। तो ये भी सही है कि संगीत रत्नाकर के जो ऑथर हैं वो शरंग देव है, पारिजात के तो पंडित दाहुबाल जी हैं। संगीत रत्नाकर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रंथ्स ऑफ मिडिवल पीरियड। क्या ये आपको सही लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि संगीत रत्नाकर के पहले ही लाइन में ये बोला गया है कि संगीत रत्नाकर तो 13th सेंचुरी में लिखा गया है, वो है एशियंट पीरियड का ग्रंथ, ठीक है, बहुत पहले के इतिहास का। तो ये सही है, ये गलत है। तो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे है, अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नोट्स इज कॉल्ड अलंकार, सही है। अलंकार आर बेस्ड ऑन वंस, ये भी सही है। तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस आ गया आपका मैच द फॉलोइंग। झपताल क्या है, 10 मात्रा।
द्रुत ख्याल क्या है? छोटा ख्याल। तान क्या है? कूट की तान। अलंकार को पलटा भी बोलते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। वापस से आ गया आपका, देखो टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग है आपका ये। मैच दी फॉलोइंग। माँ हो जाएगा आपका अध्वदर्शक माँ। राग्स हैव शुद्ध रे एंड, ये आया ना सही क्वेश्चन, टाइमिंग बेस पे आ गया, ठीक है। तो ये देखो, राग्स हैविंग शुद्ध रे और शुद्ध धा, शुद्ध रे और शुद्ध धा वाले राग का टाइमिंग क्या होता है? 4 से 7, यानी राग भैरव। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 7। अब रे और ध सेम लेकिन कोमल, रे और ध कोमल, इसका क्या टाइमिंग होता है? 7 से 10, यानी कि सेम टू सेम। ये देखो 7 से 10, ये हो गया। अब राग हैविंग गनी कोमल, तो गनी कोमल का है 10 से 4, यानी कि ये, ठीक है। ये हो गया आपका 30th क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 23, 24 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि रेसिपिएंट ऑफ टाइटल आफ्ताब ए मौसीकी के रेसिपिएंट कौन थे? बस इंग्लिश में है ये तो। अब्दुल करीम खान, बड़े गुलाम अली खान, फयाज़ खान, तानसेन। तो इसका आंसर है फयाज़ खान। संगीत रत्नाकर वॉज रिटन इन विच सेंचुरी? ये भी 10 बार पूछ चुका है, क्या है? 13th सेंचुरी। ग्राम डेट बिकेम एक्सटिंक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम? गंधार, षडज, मध्यम, पंचम। इसका आंसर है गंधार। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। मार्कोस इज ऑर्डर ऑफ जाति राग, सही है। आगे देखो, जोड़ी स्ट्रिंग्स ऑफ तानपुरा आर ट्यून्ड इन सास्वर, सही है। कृष्णराव शंकर पंडित जी पटियाला घराने के थे, गलत है। पटियाला घराने के तो बड़े गुलाम अली खान जी थे और कृष्णराव शंकर जी आगरा घराने के थे। संगीत प्रकाश राग्स आर संग इन दी आफ्टरनून, ये भी गलत है क्योंकि ये मॉर्निंग में गाए जाते हैं। तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन है, ब्रैकेट साइन इज यूज फॉर खटका, सही है। कोमल गनी आर यूज इन भैरव, गलत, बागेश्वरी में होता है। देयर आर नो फ्रेट्स इन तानपुरा, बोलना क्या चाह रहे हो बाबू भैया। आलाप इज संग इन स्लो टेम्पो, ये सही, ये भी सही है। तो ये सही है, ए और डी सही है, बी जो है वो गलत है। तो बी कहाँ आ गया? सेकंड और थर्ड में, तो ये तो गलत ही हो गया। ए और डी सही है, यहाँ पे ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। ये इससे क्या बोलना चाह रहा होगा, ये शायद मेरे को ये लग रहा है, ये जो भी है ये तानपुरा में तो नहीं है वैसे। देयर आर नो फ्रेट्स इन तानपुरा, तभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अगर होता तो हम लोग पढ़ते। तो जो भी हम लोग पढ़े होंगे वो अगर पूछेगा तो वो कर लेंगे, लेकिन फ्रेट्स का मतलब शायद मेरे को मेटल लग रहा है, क्योंकि मेटल जो है वो तानपुरा में यूज़ नहीं होता मेरे हिसाब से। बट जो भी है ये सही है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर होगा तो पूछ लेना, अगर डाउट होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संगीत पारिजात वापस पंडित आहुबाल जी ने लिखा है। धमाल में 14 मात्रा, झपताल में 10 मात्रा और संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, फिर से आ गया स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर 15 टाइप के गमक है, सही। 7 शुद्ध मूर्छनाज आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच ग्राम, 7 मूर्छना जो है वो मिलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है, पंडित आहुबाल इज द पायोनियर म्यूजिशियन टू एस्टेब्लिश स्वर्स ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा। जी, संगीत पारिजात में यही शुरुआत में तो यही उनका बताया गया है उनके बारे में, तो ये सही है। नेक्स्ट है, रूपक ताल है जिस खाली, और ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है क्योंकि पहले ही बीट में इसकी खाली होती है। तो 1 is 2 एंड सेकेंड इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, वापस सेम क्वेश्चन, मैं पागल हो जाऊंगी। नंबर ऑफ गमक, अब तो दूर से ही देख के समझ आ जाता है, ऑप्शन नंबर 2। फिर है, ऑथर ऑफ संगीत परिजात, वेरी इजी, आहुबाल। विच सिंगिंग राग मालकोस, वाइल सिंगिंग राग मालकोस द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा इज ट्यून्ड टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट स्ट्रिंग प में होता है, लेकिन क्योंकि मालकोस में प नहीं है तो फर्स्ट स्ट्रिंग किस में होगा? मध्यम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, बाकी सब तो तुम लोग सुन सुन के ही याद कर लिए होगे। फिर है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। धमार ताल इज प्लेड विथ विलंबित ख्याल, नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि धमार ताल तो धमार ताल में, धमार ताल तो धमार में गाया जाता है ना, विलंबित ख्याल में थोड़ा ना गाया जाता है। विलंबित ख्याल में तो मोस्टली एक ताल गाते हैं।
झपताल हैज़ 10 मात्राज एंड 4 विभाग, ये सही है। रूपक हैज़ खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट, ये भी सही है। छोटा ख्याली संगीन विलंबित लय, ये गलत है। छोटा ख्याल फास्ट लय में गाया जाता है, तो बी और सही जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी। नेक्स्ट देखो, फयाज खान बिलोंग टू अतरौली घराना। फयाज खान जी आगरा घराना के थे, ठीक है, ये गलत है। संगीत रत्नाकर है 7 चैप्टर, सही है। कोमल गधन इस वर्ष बागेश्वरी, सही है। सिंगिंग टाइम ऑफ राग्स गनी कोमल कम्स ट्वाइस बिटवीन 10 to 4, ये भी सही है। 10 to 4 एक रात का और एक सुबह का, ठीक है, तो ये सही है और ये सही है, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब वापस देखो, मैच द फॉलोइंग आ गया तुम्हारा। संधि प्रकाश राग जो है वो कोमल रे और ध है। बड़ा ख्याल जो है विलंबित ख्याल लय में गाया जाता है। खटका का है, ये है उसका साइन, और मीन का साइन ये है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा MCQs करेंगे जो कि मेरे स्कूल के थे, जिसको मैं फ़ोटो खींच के डालती हूँ। ये है 21-22 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मात्रा इन झपताल 9, 8, 10, 12, 10। जाति ऑफ राग मालकोस संपूर्ण शालव ऑर्डर संपूर्ण गंधार ऑर्डर संपूर्ण। राग मालकोस का है ऑर्डर। मालकोस बिलोंग्स टू विच थाट? भैरवी, काफी, कल्याण, नन ऑफ द अबव। भैरवी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ डिविजन्स विभाग इन धमार ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है। क धी ट पहले तो 1 2 3 4 5, धा आ, ग ती ट ता आ, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 4 है इसका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है न्यास स्वर नोट्स ऑफ राग भैरव। राग भैरव यानी कि रे और ध कोमल, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये है रे और ध, क्योंकि कोमल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन राग भैरव वाइब्रेशन नोट्स आंदोलित स्वर, तो आंदोलित स्वर राग भैरव में कौन से हैं? वो हैं ध और रे और ध जो है वो आंदोलित स्वर है। राग भैरव बिलोंग्स टू डैश थाट, भैरव थाट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ग म ध द प ग म रे सा ग्रुप ऑफ नोट्स रिप्रेजेंट्स राग ध और रे कोमल है तो भैरव। फिर है अलंकार है 2 पार्ट्स। अलंकार के 2 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक होता है आरोह और एक होता है अवरोह, ठीक है। फिर है डैश ताल इज बीइंग प्लेड विद धमार। धमार के साथ कौन सा ताल प्ले होता है? 1000 बार बता दी हूँ, धमार ताल, ठीक है। नेक्स्ट है रूपक ताल हैज़ डैश पार्ट्स। रूपक ताल में कितने पार्ट्स होते हैं? ती ती ना धी ना, यानी कि 1 मिनट, ती ती ना धी ना, यानी कि 3 विभाग, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, 3। विच स्वर डजंट बिलोंग टू राग भैरव? रे, कोमल रे, सही है। ध आता है लेकिन कोमल ध आता है, तो ध के नीचे ये होना चाहिए। नी भी आता है, ग भी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि शुद्ध ध राग भैरव में नहीं होता है। इन संगीत रत्नाकर वी गेट द डिटेल्स ऑफ कितने राग्स? 10 राग्स, ठीक है, 10 राग्स। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द मीड स्वर? ये ऑप्शन नंबर बी। इन ताल रूपक ताली इज ऑन विच मात्रा? तो ताली तो रूपक ताल में पहले में तो खाली होती है और उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड रहता है ना। पहले में तो हमेशा खाली होती है, तो ती ती ना धी ना, तो 1 2 3 4 में होता है, फिर 5 में नहीं होता है, फिर 6 में होता है, तो 4 और 6 में होता है, लेकिन 1 में तो कभी नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन में 1 लिखा है और 1 में कभी नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखेंगे, वादी स्वर ऑफ राग भैरव कोमल ऋषभ, पंचम कोमल धैवत, षडज। तो वादी स्वर क्या है राग भैरव का? कोमल धैवत। टाइम टू सिंग राग भैरव। राग भैरव की टाइमिंग क्या है? अर्ली मॉर्निंग।
विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचष्यते इज द डेफिनेशन ऑफ, इस किसका है, ये है अलंकार का। ठीक है। जाति ऑफ राग भैरव, राग भैरव का जाति क्या है, ऑर्डर संपूर्ण, संपूर्ण, शाडव, शाडव संपूर्ण, तो संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण को सिर्फ संपूर्ण भी बोलते हैं। फिर है सम प्रकृति राग ऑफ राग भैरव, राग भैरव का सिमिलर राग कौन सा है, कालिंगदा। ठीक है। संगीत रत्नाकर वॉज रिटन बाय पंडित शरंगदेव, पंडित अहोबाल जी किसका लिखे हैं, संगीत पारिजात का। विच पार्ट ऑफ सिंगिंग इज डन बिफोर स्टार्टिंग अ गीत इन आकार, तान, अलाप, खटका, मुर्की। आंसर क्या है, अलाप। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अलाप आर देयर इन इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक, 4, 5, 2, 3। 2, नोम तोम और अलाप और आकार का अलाप। सिंगिंग और प्लेइंग दिस वर्स ऑफ एनी राग इन फास्ट रिदमिक लय इज कॉल्ड, अलाप, ग्राम, मूर्छना और तान। तो जब फास्ट है तो तान है, स्लो है तो अलाप है। दी वर्ड दानेदार इज यूज इन, दानेदार किस में यूज होता है, दानेदार की तान में यूज होता है। इन रूपक ताल, ताली इज ऑन 2, 3 बीट, 3, 5 बीट, 4, 6 बीट, 3, 6 बीट। अभी मैं बताई थी ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, यानी कि 4 और 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, संगीत रत्नाकर वॉज रिटन इन 13th सेंचुरी। एंसेस्टर्स ऑफ पंडित शरंगदेव वर फ्रॉम, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। संगीत रत्नाकर में शुरुआत में ही बताया गया है कि संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं कौन, शरंगदेव जी, उनके एंसेस्टर्स कहाँ से हैं, उनके एंसेस्टर्स हैं कश्मीर से। ठीक है। संगीत रत्नाकर है डैश चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स। इन विच चैप्टर ऑफ संगीत रत्नाकर अलंकार हैज़ बीन डिफाइंड, नाइस क्वेश्चन। तो अलंकार, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, थाट, वर्ण, ये सब किस में डिफाइन हुए हैं, पहले अध्याय में। और पहले अध्याय कौन सा है, स्वर अध्याय। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू राग भैरव, राग भैरव पहचानना है, इसमें से कौन सा होगा, तो गम प ध, गम प ध प, पर यहाँ पे ध कोमल है, यहाँ पे ध कोमल नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे ग कोमल है, तो ग कोमल तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पे ध कोमल है। फिर नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर राग्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू, संगीत रत्नाकर में राग्स कितने में क्लासीफाई हुए हैं, वो हुए हैं 10 पार्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है दी क्वालिटीज एंड डिफेक्ट्स ऑफ सिंगर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन विच अध्याय, कौन से अध्याय में हुए हैं, वो हुए हैं प्रकीर्ण अध्याय में। और प्रकीर्ण अध्याय कौन से नंबर का अध्याय है, वो है नंबर 3 का। ठीक है। आगे देखो, निबद्ध एंड अनिबद्ध गान हैव बीन डिफाइंड इन विच चैप्टर ऑफ संगीत रत्नाकर, निबद्ध और अनिबद्ध गान जो है वो प्रबंध अध्याय में हुए हैं, और प्रबंध अध्याय है नंबर 4 का अध्याय। ठीक है, नंबर 4। फिर है इन संगीत रत्नाकर ऑल ताल्स ऑफ दैट टाइम हैज़ बीन डिवाइडेड टू, संगीत रत्नाकर में सारे ताल जो है वो कितने में डिवाइड हुए हैं, वो हुए हैं मार्गी और देशी ताल में। ठीक है, मार्गी और देशी, यानी कि 2 पार्ट्स। फिर है अकॉर्डिंग टू पंडित शरंगदेव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितने में डिवाइड हो सकते हैं, एक होता है तटवाद्य, फिर सुशीर वाद्य, फिर घन वाद्य, और एक और कौन सा बचा, अवनोद वाद्य। ठीक है, तो कितने में होते हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर है संवादी स्वर ऑफ राग भैरव, संवादी स्वर क्या है, कोमल, ऋषभ, रे। अब नेक्स्ट देखो, इन कर्नाटक म्यूजिक भैरव थाट इज नोन एज, तो ये देखो ये थोड़ा सा हटके है, तो ये तुम लोग याद रखो कि भैरव थाट कर्नाटक म्यूजिक में क्या बोला जाता है उसको, मेचा कल्याणी, मया मल्लव गोवला, नटा भैरवी और हरिकम भोजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मया मल्लव गोवला को हिंदी में यानी कि नॉर्दर्न म्यूज़िक में क्या बोलते हैं, भैरव थाट बोलते हैं, और कर्नाटक में ये बोलते हैं। फिर है कि झपताल हैज़ 12, 7, 6, 10 बीट्स, तो इसका आंसर है 10 बीट्स। झपताल हैज़ कितना खंड, 4 खंड। झपताल है सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट कंसिस्ट ऑफ कितना, अब झपताल का सेकेंड और फोर्थ पार्ट पूछ रहा है, तो धी ना, धी धी ना, ती ना,
धी धी ना। तो सेकंड पार्ट ये हुआ और फोर्थ पार्ट ये हुआ, 3 और 3। तो इसका क्या होगा आंसर? 3 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन झपताल खाली इज ऑन विच बीट? तो धी धी ना तीना, यानी कि इस पे होता है खाली 1 2 3 3 4 5 6 ऑन 6th बीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रूपक ताल हैज 7 बीट। रूपक ताल के कितने खंड होते हैं? 3 खंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रूपक ताल? तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ती ना धी ना, यानी कि 3 2 3। तो सॉरी 3 2 2, तो 3 2 2 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो राग मालकोस बिलोंग्स टू शाडव जाति, शाडव संपूर्ण, औडव जाति, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? औडव जाति। नंबर ऑफ मात्रा इन ताल झपताल 10। नेक्स्ट है एम्फोसाइज न्यास स्वर नोट्स ऑफ राग मालकोस आर। तो राग मालकोस के न्यास स्वर क्या है? सापा म नहीं हो सकता क्योंकि प तो वर्जित है, सारे प नहीं हो सकता क्योंकि रे तो वर्जित है, सारे ध नहीं हो सकता क्योंकि रे तो वर्जित है, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन ताल रूपक खाली इज ऑन फोर्थ मात्रा। ताल रूपक में खाली जो है वो पहली मात्रा में ही होती है, तो ये तो गलत है। राग भैरव इज अ पूर्वांग प्रधान राग। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? ध, जो कि उत्तरांग में आता है, तो ये भी गलत है। संगीत पारिजात वॉज रिटन बाय पंडित आहोबाल, ये सही है। ताल धमार इज प्लेड इन ध्रुपद, क्या ये सही है? सी सही है, सी तो सही है क्योंकि संगीत पारिजात जो है वो पंडित आहोबाल जी ने लिखा था, तो सी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में है, तो 2 और 3 में से एक है, तो बी और ए में से कोई सा एक सही है। तो ताल रूपक में खाली फोर्थ मात्रा में तो नहीं होती है क्योंकि ती ना धी ना खाली तो फर्स्ट में होती है, तो ए तो गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। लेकिन राग भैरव तो पूर्वांग प्रधान राग नहीं है क्योंकि राग भैरव का वादी स्वर ध है और पूर्वांग में तो सा रे ग म होता है, तो ये जो ऑप्शन है ना यही गलत है। राग बी, ये जो बी है ना ये भी गलत ही है, तो बी भी गलत है, तो 1 भी गलत होना चाहिए और 2 भी गलत होना चाहिए। लेकिन ए और सी भी सही नहीं हो सकता क्योंकि ए तो गलत ही है, तो पूरा ऑप्शन ही गलत है। तो सही क्या है? राग भैरव संगीत पारिजात वॉज रिटन बाय पंडित आहोबाल, ये क्या है? सही है। ठीक है, अब आगे देखो तानसा यूज्ड इन ख्याल, सही है। संगीत पारिजात है 16 चैप्टर्स, बिल्कुल नहीं, गलत है। फयाज खान वॉज बॉर्न एट कश्मीर, नहीं, उनके एंसिस्टर्स कश्मीर से थे लेकिन वो पैदा हुए थे आगरा में। ठीक है, तो ये गलत है। तांस ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। बड़े गुलाम अली खान वॉज बॉर्न एट कसूर, ये सही है, तो ए और डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैच द लिस्ट है। तीव्रा नहीं पता क्या होता है। सम का मैं साइन बता चुकी हूँ, ये है कट। खटका का साइन है ये ब्रैकेट, मींड का साइन है ये, तो तीव्रा का ऑटोमेटिकली थर्ड हो जाएगा। खटका इज ऑल्सो नोन एज तान, नहीं, खटका इज ऑल्सो नोन एज फुरित गमक, तो ये तो गलत है। अलंकार इज यूज फॉर प्रैक्टिसिंग स्वर्स, ये बिल्कुल सही है, तो 1 इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो छोटा ख्याल इज ऑफ स्लो लय, बिल्कुल गलत है। स्लो लय में तो बड़ा ख्याल होता है, छोटा ख्याल हमेशा फास्ट लय में होता है। तराना इज ऑल्सो कॉल्ड तान, नहीं, तान तान होता है और तराना तराना होता है, तो ये भी गलत है, तो बोथ आर फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बाप रे, यहाँ पे तो सब में काटा फीटी है इतना सारा। इसमें ये जो क्वेश्चंस है ये हिंदी में भी होंगे, हाँ है। तो अब ये देखो राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव का वादी स्वर है कोमल ध, ऑप्शन नंबर बी। झपताल में विभाग कितने हैं? 4 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। बागेश्वरी में कोमल स्वर है, बागेश्वरी में कोमल स्वर होता है ग और नी, ये होगा। रूपक ताल के विभागों में मात्राओं की व्यवस्था, रूपक ताल के विभागों में ती ती ना धीना, ती ती ना धीना धीना,
3 2 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है निम्नलिखित में से भैरव राग में क्या अनिवार्य है? मध्यम पर बारंबार ठहरना, निषाद को मीन से लेना, शुद्ध गंधार को आंदोलित करना, कोमल धैवत को आंदोलित करना। बाप रे, इसको मेरे को एक बार इंग्लिश में देखने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी इन भैरव राग टू स्टे ऑन मध्यम रिपीटेडली, आंदोलन और शुद्ध गंधार टू यूज निषाद विद मीन? तो इसमें सही आंसर होगा आंदोलन और कोमल धैवत। क्यों? क्योंकि आंदोलित स्वर क्या है? रे और ध। ठीक है, तो इसीलिए आंदोलन और कोमल धैवत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखो आगे है, निम्नलिखित में से भैरव राग में क्या अनिवार्य है? ये हो गया। फिर है रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर पड़ती है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फर्स्ट मात्रा पे पड़ती है। किस ताल में धीट धीट बोलों का प्रयोग होता है? धमार में, ऑप्शन नंबर बी। राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? राग बागेश्वरी का गायन समय है मध्य रात्रि। ठीक है, स्वरों को द्रुत या अति द्रुत लय में गाए जाने पर उसे क्या कहते हैं? अलंकार, आलाप, तान, मीन। तान। धमार ताल में ताली किन मात्राओं पर पड़ती है? तो धमार ताल में किन मात्राओं पर पड़ती है? वो पड़ती है, टेबल बना लेना पूरा, तो वो पड़ती है, ताली रहती है 4 और वो पड़ती है पहले 1 पे, फिर 6 पे और किस पे पड़ती है? क धी ट 1 2 3 4 5 धा आ ग ती ट ता आ। तो 1 6 1 पे पड़ती है, 6 पे पड़ती है, फिर 11। ठीक है, तो 1 6 और 11 टेबल बना लेना, फिर कंफ्यूजन हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा राग बागेश्वरी के आरोह में कौन से स्वर वर्जित है? पहले भी बता चुकी हूँ कि रे और प वर्जित है, ऑप्शन नंबर डी। तिरिप प्रकार है, तिरिप किसका है? मैं बताई हूँ, गमक का भी तुमको बताई हूँ और तान का भी बताई हूँ। तो तिरिप किसका है? तान का प्रकार है। ठीक है, क्योंकि गमक के तो नहीं, गमक का प्रकार है, तिरिप तो गमक का है। क्योंकि अलंकार का तान का क्या बताई थी मैं ट्रिक? मैं ये बताई थी कि शुद्ध मिश्रा जी और अलंकार जी ने वक्र को बोल के अलंकार जी को दन दन कूट कूट के मारा, क्योंकि उनकी छोटी फिरत खराब थी, फिरत की तान। हाँ, तान में नहीं है, तान में नहीं है। तिरिप जो है वो तान में नहीं है, ये है गमक का। ठीक है, किसका प्रकार है? गमक का। गमक का क्या था? तारक तारक त्रिभिन्न तिरिप, हाँ गमक का है। ठीक है, अब आगे देखो, राग भैरव का गायन समय सुबह सुबह, एकदम सुबह में, यानी कि प्रातः काल। आलाप क्या है? राग में स्वरों का धीमी गति से विस्तार, यही है आलाप। द्रुत गति तो गलत, कन कमक गलत, पहला ही सही है। धीटे धीटे लय कहती है दुगुन चौगुन तिगुन था, तो क्योंकि इसमें 1 2 3 4 बोला है तो ये हो गया चौगुन। रूपक ताल में ताली कितनी है? ती ती ना, सॉरी ती ती ना धी ना धी ना। यहाँ पे ताली, यहाँ पे ताली, तो 2 ताली। कहाँ गया? ऑप्शन डी। राग भैरव का थाट क्या है? राग भैरव का थाट है भैरव, ऑप्शन नंबर सी। धमार ताल के विभागों में मात्राओं की व्यवस्था क्या है? धमार ताल के विभागों में मात्राओं की व्यवस्था है क धी ट 5, धा आ 2 3 4, तो 5 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। 10 मात्राओं से युक्त ताल है ताल झप ताल। राग भैरव की पकड़, पकड़ पहचानो राग भैरव का। ध रे कोमल, ध और रे कोमल, तो ये हो सकता है। यहाँ पे भी ध रे कोमल है, यहाँ बस रे कोमल है लेकिन ध नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ध रे कोमल है, तो होगा तो ए बी या डी।
और हमको पहचानना है पकड़। वादी है ध, यानी कि ध ज़्यादा यूज़ होगा, और रे भी है वो ज़्यादा यूज़ होगा लेकिन ध से कम होगा। तो इसमें ध तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें भी ध ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी, ग म ध ध प ग म रे सा। ठीक है, अब आगे देखो। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? इनके रचयिता है पंडित शरंगदेव। उत्तरांगवादी राग क्या होता है? वह राग जिसका वादी प तथा सा के बीच हो। यही है सही, क्योंकि सा से म तक का पूर्वांगवादी राग होता है। ठीक है, सारे ग रे ग म प डैश स्वर समुदाय के रूप में स्वरों के क्रमिक प्रयोग को कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सा रे ग म प, फिर आएगा म प ध, तो ये क्या हो गया? अलंकार। किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी कहा जाता है? संगीत रत्नाकर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। झपताल में 10 मात्राएं होती हैं, सही है। झपताल को ध्रुपद के साथ बजाया जाता है। ध्रुपद के साथ तो नहीं बजाया जाता है, इसको भी फास्ट ख्याल में बजाया जाता है। तो ये जो है 10 मात्राएं सही है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला सही है और सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर ए। बागेश्वरी में कोमल रेधा का प्रयोग है, गलत, गनी का होता है। बागेश्वरी के आरोह में 5 स्वर होते हैं, हाँ, क्योंकि रे और प वर्जित है, तो ये सही है। पहला गलत सेकंड सही, पहला गलत सेकंड सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बागेश्वरी का थाट काफ़ी है, सही है। भैरव संधि प्रकाश राग है, भैरव जो है वो संधि प्रकाश राग है, सही है, दोनों सही है। तो दोनों सही का ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी। संगीत रत्नाकर की रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी, सही है। संगीत रत्नाकर के लेखक भरत मुनि है, गलत है। तो पहला सही है, सेकंड गलत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर में 264 रागों का उल्लेख है, सही है। संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण दिया गया है, ये भी सही है। तो दोनों क्या है? सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो वापस आ गया है मैच द फॉलोइंग। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, झपताल में 10, रूपक में 7 और धमाल में 14। तो आपके पूरे 192 क्वेश्चंस हैं शायद, तो 190 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छे से प्रिपेयर करना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना या तो टैली में पूछ लेना। टैली में सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, ठीक है। सारी जो PYQ है, ये वाली जो PDF है, सब चीज़ टैली में अपलोड हो जाएगी। टैली में जाना, मीडिया में जाना, मीडिया में कुछ फ़ोटोज़ होंगे, अगर वो काम आते हैं तो वो देख लेना। मीडिया के बाजू में फाइल्स करके होगा, वहाँ पे जाके देखना, तो लाइन से तुमको पूरा मिलेगा। तुमको 10 बार पूछने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तो आराम से तुमको सब चीज़ मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो मैं हमेशा तो सब्सक्राइब करने बोलती हूँ नहीं, लेकिन बहुत एंड आ गया तुम्हारे एग्ज़ाम का, तो इस बार कर लेना। अगर नहीं किए होगे तो मे बी कभी ना कभी तुमको मैं काम आ जाऊँ। सो येस, आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लव यू, बाय बाय।